Hey guys, subscribe our news channel and press the bell icon for all notification. मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो हमारा भारत देश सबसे प्यारा है। जिस देश में माँओं की पूजा होती है, माँओं के पैरों के नीचे जन्नत कहा जाता है, उसी देश में अगर बेटियों के साथ यौन शोषण होगा तो मतलब कि हमारी सरकार क्या कर रही है। फिर ये तो नारा खाली लगाने वाला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या माँओं का सम्मान करो, बेटियों की माँओं की पूजा करो। ये सब दिखावा बंद करके लोगों के समर्थन में जिस तरह आज हम लोग खड़े हैं उसी तरह से लोगों को आगे आना चाहिए। बड़े लोगों को कि उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है उनके साथ कुछ इंसाफ हो सके। जो लड़कियां आज रेसलर होकर के उनके साथ ये हो सकता है तो हमारी जो बेटियां हैं, हम तो आम आदमी है, तो हम कहाँ जाएंगे, हम किससे कहेंगे कि हमारी बेटियों के साथ ये हुआ। जो रेसलर है, जो लड़ सकती हैं, उनके साथ हो सकता है तो हम कहाँ जाएंगे। मेरी ये मोदी जी से और इस सरकार से अपील है, जो लड़कियों के साथ नाइंसाफी हुई है प्लीज आप उन लोगों के साथ में इंसाफ करिए, तब हम आपकी सरकार को मानेंगे कि आपने हकीकत में जो कहा था कि बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, वो आपका नारा सही था। बस मैं आपसे इतना कहूँगी। गुजारिश है कि एक साइन करते रह सर, आज आपकी पार्टी आप लोगों ने यहाँ पे धरना दिया है, वो किस सिलसिले में दिया है, काय के बारे में दिया है? ये आज हमारा जन प्रतिनिधि पार्टी का जो धरना है, विशेषकर जो दिल्ली जंतर मंतर पे हमारी जो पहलवान बहनें जो बैठी है, जो अपने यौन शोषण के खिलाफ सरकार से मांग कर रही है कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है उनको बर्खास्त किया जाए और उचित न्याय दिलाया जाए और उनकी इंक्वायरी कंप्लीट करके उनको सजा दिलाने का काम करें। मगर अभी तक सरकार ने उनकी किसी भी डिमांड पर बात नहीं मानी है। उल्टा उन महिलाओं के साथ, जो पहलवान महिलाएं हैं हमारी, उनके साथ और अत्याचार हो रहा है। उनकी बातें ना मानते हुए मैं उनको अपने धरने का जो मौलिक अधिकार है उससे वंचित करके उनको उठा के अनजान जगह पे ले जाया गया है, जिसके निषेध करते हुए जनप्रतिनिधि पार्टी ने उनके समर्थन में एक धरना रखा है और साथ में एक सिग्नेचर कैंपेन हम लोग कर रहे हैं, जिसका मकसद है कि हम जनाब श्रीमान मोदी जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस मसले पर ध्यान दें और इस पर उचित कार्रवाई करें। इस सिलसिले में आपने ज्ञापन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को? हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हमने एक लेटर लिखा है, जिसका सैंपल हमने यहाँ लगाया है। उस सैंपल के आधार पे हमने इसके ऊपर सिग्नेचर कैंपेन चल रही है। ये पूरा बंच जोगेश्वरी ईस्ट के रेसिडेंट्स की तरफ से हम ये पूरा बंच प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को हम भेजने वाले हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हम भेजने वाले हैं। आपको क्या लगता है सिग्नेचर कैंपेन आप करेंगे, लगभग 1 महीना हो चुका है, न्याय उनको मिलेगा आपको लगता है? जिस तरह लॉकडाउन के पीरियड में उनके साथ में क्या बोलते हैं किसान लोग भी जुड़े, तो उनकी आवाज सुने नहीं, तो उनकी आवाज सुने थे क्या आपको लगता है? और अभी कुछ समय पहले 2 घंटे पहले ब्रिजभूषण ने कहा है कि मैं अरेस्टिंग करता हूँ अपने आप को, कि मुझे ऑर्डर आया तो मैं अरेस्ट करता हूँ, समर्थन करता हूँ। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, जिसका एग्जाम्पल आपने दिया है, अगर किसान मोर्चे का आपने दिया हो या फिर शाहीन बाग का भी अगर आप देखोगे, ये तमाम हालात जनता ने ये आंदोलन चलाया था। आंदोलन का मकसद ये था कि ये लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में अपना विरोध प्रदर्शन करना, अपने अधिकार की मांग करना वैधिक अधिकार है। सरकार लेट मानेगी मगर मानेगी जरूर। जिस तरह किसान मोर्चे के अंदर सरकार को झुकना पड़ा, मानना पड़ा, उसी तरह हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे अभी जो स्टेटमेंट 2 घंटा पहले आया है उसी के आधार पर सरकार चेतेगी और पूरे देश भर में ये जो आंदोलन हो रहे हैं, होने जा रहे हैं, उसके देश को सरकार को मानना पड़ेगा और ब्रिजभूषण को उसके पद से निष्कासित करना पड़ेगा, बर्खास्त करके न्याय दिलाना पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि ये हमारी जोगेश्वरी की जो आवाज़ है हमारे देश के प्रधान तक पहुँचेगी और इसके ऊपर असर होगा। फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं उसके सिलसिले में आपने उनके सिलसिले में क्या मांग करते हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए। वो वैधानिक पोस्ट के ऊपर नहीं बैठ सकते हैं, वो बर्खास्त किया जाए और बर्खास्त करके जो लीगल रेमेडी है, जो न्यायिक जांच होनी चाहिए, वो होकर उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई बनती है किया जाए। किसी का पद ना देखा जाए, किसी की पोस्ट ना देखा जाए, किसी का नस्ब ना देखा जाए। इंसाफ एक कॉमन आदमी की तरह होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और महिलाओं को आने वाले वक्त में किस तरह का प्रोटेक्शन, किस तरह का सहयोग दिया जाए? क्या आने वाले 24 के अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी सरकार दोबारा आएगी और इसी तरह ही चलते रहेगा? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उसको अमल में लाने की अभी भी जरूरत है। ये सिर्फ नारा बन के रह गया है।
हमारी बेटी बचेगी तभी पढ़ेगी और तभी बढ़ेगी। अगर आज ऐसे वैधानिक पोस्ट के ऊपर शोषित लोग बैठेंगे तो क्या हमारी बेटियां बढ़ पाएगी, पढ़ पाएगी और स्पोर्ट्स में और अदर फील्ड के अंदर आगे बढ़ पाएगी? तो ये लोगों को, हमारे अधिकार को बताना पड़ेगा सर, अपने प्रधान को बताना पड़ेगा कि जनता जागरूक है, वो अपने सवाल को उठाना जानती है कि अगर बेटी बचाओ बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा अगर सही ढंग से अमल में लाना है तो उनको बराबर का हिस्सा देना होगा, बराबर की हिस्सेदारी देकर उनको इंसाफ देना होगा। अगर ये इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोगों के मन में ये ठेस हो पहुंचेगी, ये बात आएगी कि क्या हम दुय्यम नागरिक है, क्या महिलाएं का अधिकार बराबर नहीं है? तो दोनों का अधिकार बराबर दिखाने के लिए सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेगी। एक साइन की जरूरत है, एक साइन करते हुए जाइए। जी मैडम, आप एक महिला है, महिला के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये जुल्म जास्ती हो रही है, सारे हिंदुस्तान में टॉप लेजर हिंदुस्तान का नाम रोशन करी है, तो उसके बारे में कोई चीज सुनी नहीं जा रही है, कोई तरह सहयोग किया नहीं जाता। आपका क्या कहना है? आप महिला, हमारा ये कहना है कि आज हम भी महिला हैं और उनकी तकलीफ को हम महसूस कर सकते हैं और हमको लगता है कि अगर आज हमारे ऊपर भी अगर कुछ अत्याचार होता तो अगर हमारे खिलाफ कोई, हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, तो इसलिए आज हम उनके समर्थन में, हम दिल्ली तो नहीं जा सकते, हम उनके समर्थन में यहाँ से उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनके दुख का हमको पूरा एहसास है। आज यूथ जनरेशन है, तो अभी ये जो चल रहा है यूथ जनरेशन के पीरियड में, अब आने वाली पीढ़ी हो, तो आपका क्या विचारधारा है महिलाओं के आवाज़ उठाने में और सहयोग से? देखिए, अगर जो पहले के लोग थे वो तो आवाज़ उठाते थे, तभी आज हमारे देश में जो है सेक्युलर हुकूमत है, वरना नहीं होती। अगर आवाज़ नहीं उठाई जाती हक के लिए तो आज सेक्युलर हुकूमत नहीं होती हमारे हिंदुस्तान में। तो जो पहले के लोगों ने किया है, तो आज जो है, आज की यूथ है, वो यूथ भी यही चाहती है कि जो हमारे देश का इतना प्यारा, इतना अच्छा कानून है कि हर किसी को बराबर का हक दिया जाए, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो कोई पद का हो या ना हो, तो वो सबके लिए कानून बराबर है। तो आज का यूथ भी यही चाहता है कि हमारे जो देश की जो सेक्युलर हुकूमत है, जो कानून है, वो सबके लिए बराबर हो। तो आज जो ब्रिजभूषण ने किया है हरकत, जो इतनी महिलाओं के लिए, जिन लोगों ने इस देश के लिए मेडल जीत कर लाया, उनके साथ ये सब हरकतें हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि उनको ये इंसाफ मिले और ऐसे जो पद पर बैठे हैं, ऐसे जो विकृत मानसिकता रखने वाले जो लोग बैठे हैं ना पद पर, उनको हटाकर उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और हमारे देश के कानून को सही तरीके से अमल में लाया जाए। धन्यवाद। आप लगभग सीनियर सिटीजन है, जो ये महिलाओं के साथ अभी जो चल रहा है, तो आपका जो कल गया उसमें ये कभी आपको देखने मिला है कि महिलाओं के साथ नहीं, बहुत कम मिला। तो आने वाले ये युद्ध के साथ महिलाओं के साथ हो रहा है, तो उसके बारे में क्या विचारधारा है? ये विचार है हमारा कि ये सही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी बेटी हमारी बेटी है। ये मतलब नहीं है कि आपकी बेटी है तो हमारी बेटी नहीं है। ये हिंदुस्तान है, सब बेटी एक जैसी है। आज वो पढ़ के इस काबिल बने, उनके माँ बाप ने कितनी तकलीफ उठा के उनको इस काबिल बनाया होगा, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो कल हम जैसे बेटियों के साथ में क्या होगा, ये बताइए। और आप इसका मोदी जी को बोलिए कि कैसा भी करके इसका इंसाफ मिले बेटियों को, जो बेचारे 1 महीने से परेशान हो रहे हैं और हर चीज़ की तकलीफ उठा रहे हैं, तो इसलिए उनको इंसाफ देना चाहिए, ज़रूरी है इंसाफ देना। क्या कहना चाहेंगे जो दिल्ली में जंतर मंतर पे रेस्लर के साथ हुआ, पहलवानों के साथ हुआ, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम बोलिए। मेरा नाम अंसारी हुस्ने जहाँ है। जब हमारी रेसलर बहनें, बेटियां जो है, उनके साथ ऐसा हो सकता है, जो कि ताकतवर है, वो उन पे जो भी जुल्म करे वो उनको उसका जवाब दे सकती है, फिर भी वो डरती है। तो हमारी बहनें, बेटियां जो है, वो तो आम इंसान है, तो उनके साथ अगर ये सब जुल्म होगा तो वो तो और डरेगी। जब मोदी सरकार ने ये नारा निकाला है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो उस पर सरकार को अमल करना चाहिए और कड़ा कानून निकालना चाहिए, और जो इंसान गलती करता है उसको सजा भी देना चाहिए बेखौफ होकर के, ताकि हमारे देश की, हमारे घर की बेटियां बाहर जाए तो बेखौफ होकर के जाए, और देर भी हो उनको तो आने में वो हिचकिचाए नहीं, बेखौफ होकर घर आए और हर चीज में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़े। ये नहीं सोचे कि मतलब हमारे साथ भी, हम किसी चीज में आगे बढ़ेंगे, कुछ काम करने जाएंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, ये सोच के वो घर नहीं बैठे और आगे बढ़े। तो
तो सरकार से अपील है कि अपनी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उस पर अमल करे।